पहले दिन से ही मैं इतना ज़्यादा अटैच हो गई कि अगर मैं एक दिन ध्यान ना करूं तो मेरे को बहुत ही जैसे लगता मेरा कुछ छूट रहा है। पहले तो मैं जब ध्यान में बैठती थी तो मुझे बहुत लाइटें वगैरह दिखती रहती थी। पिरामिड के नीचे ध्यान करने से ना जैसे ही बैठोगे आप ध्यान लग जाता है, थॉट बिल्कुल नहीं आते। हम तो जाते ही बैठते ही हैं, जब बैठते हैं तो ध्यान तुरंत ही लग जाता है। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और शाकाहार, इन चारों प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में शामिल करके ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं उन ध्यानियों से जिनके जीवन में ध्यान के माध्यम से परिवर्तन आया है। हम जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं दिल्ली से निशा श्रीवास्तव जी, जो न केवल खुद ध्यान करती हैं बल्कि लोगों को भी ध्यान सिखाती हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं निशा जी का और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। मैम, जैसे कि मैंने बताया अभी हमारे दर्शकों को कि आप ध्यान भी करती हैं, ध्यान सिखाती भी हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप ध्यान से कैसे जुड़ी, कैसे आपकी ध्यान की जर्नी शुरू हुई? मैं ध्यान से अपने बेटी के ज़रिए जुड़ी। वैसे तो मैं ध्यान पहले से ही करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो बेटी ने बोला मैं आपको ध्यान सिखवाती हूँ, आपको देखती हूँ कहीं होता है तो आपको ध्यान करवाती हूँ। तो वैसे यूट्यूब वगैरह पे देखा, कहीं उसको इतना देखा तो कई जगह कि हाँ मम्मी होता तो है कई जगह, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे पीछे ही हो रहा है, ध्यान होता है। तो एक दिन हम डियर पार्क जा रहे थे, गेट पे हमें बसंता मैम का एड्रेस वगैरह हमें गेट पे, हमारे सफदरजंग इनक्लेव गेट पे ही मिल गया, उनका बैनर लगा हुआ। फिर बेटी ने फ़ोन किया मैम को, तो मैम ने कहा हाँ ये एड्रेस है, आप आ जाओ। परिनिर्वाणा मेडिटेशन सेंटर गई मैं, फिर मैम से बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे मेडिटेशन सिखाया मैम ने। फिर मुझे इतना अच्छा लगा, उस दिन से मैं रेगुलर कर रही हूँ मेडिटेशन। डेली मैं 2-2.5 घंटा, कभी कभी 3 घंटा भी हो जाता है, मैं रेगुलर कर रही हूँ। मतलब पहले दिन से लगातार? हाँ, पहले दिन से ही मैं इतना ज़्यादा अटैच हो गई कि मेरा अगर मैं एक दिन ध्यान ना करूँ तो मेरे को बहुत ही जैसे लगता मेरा कुछ छूट रहा है। मैं शाम को रात में तक बैठ ही जाती हूँ, ध्यान करना ही है मुझे। जी मैम, जैसे आपने बोला कि आप अपनी बेटी के थ्रू मेडिटेशन में जुड़े, मतलब आपकी बेटी बोल रहे थे कि आप ध्यान करो। हाँ। लेकिन ऐसा क्यों, आप ध्यान की खोज में क्यों थे? मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, मुझे नींद नहीं आती, मैं मोबाइल ले लेकर रात रात ऐसे पड़ी रहती थी, नींद बिल्कुल नहीं आती थी मुझे। फिर बेटी बोलती थी मम्मी आप सो जाओ, आप सो जाओ। मैं कहा नींद ही नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं। तो इसलिए मैं फिर ध्यान जब से करने लगी हूं, मेरा मोबाइल भी छूट गया है और नींद तो इतना आता है मुझे कि मैं जब भी सोना चाहूँ तभी नींद आ जाती है। मैं लेटते ही कई बार तो ऐसे होता है कि लेटते ही नींद आ जाती है। मैं ध्यान में भी कई बार सो जाती हूँ, अक्सर ऐसे मेरा नींद पूरा हो जाता है। बहुत मतलब सोती ही रहती हूँ, जब से मैं 1.5 साल से इतना सोई हूँ जैसे लगता कभी सोया ही नहीं है मैंने। जी, तो मैम जैसे कि ध्यान आपने बोला कि पहले दिन से ही आप लगातार ध्यान कर रही हैं। लगातार। तो कैसा आपको पहले दिन ऐसा क्या महसूस हुआ जो आपने अब तक ध्यान को पकड़ रखा है? मुझे बहुत अच्छा लगा ध्यान करके, ऐसे लगा कि मुझे कुछ मिल गया जो मुझे अभी तक छूट रहा था। ऐसा हुआ, ये चीज़ है जो मुझे चाहिए था। जी हाँ। तो जैसे आपने बोला कि नींद आपको पहले नहीं आती थी, ध्यान के बाद आपको नींद की जो समस्या थी वो दूर हो गई। क्या कोई और भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी जो ध्यान के आने से दूर हुई? हाँ, बहुत सी प्रॉब्लम थी, जैसे हेल्थ की बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है मुझे, बीपी की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब की दवा मैं लेती हूँ। जब से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया मैंने बीपी की दवा छोड़ दी और बाकी डायबिटीज़ वगैरह का ले रही हूँ, लेकिन इतना नहीं, अब पहले से काफ़ी हद तक कम है मेरा। और मैं डेली मतलब पहले जैसे थक के सो जाती थी, अब काफ़ी एनर्जी
बच्चे भी मतलब इम्प्रूव देखते हैं, मम्मी आप कितना दिन भर इतना वर्क करती हो फिर भी अभी थकी नहीं हो। अब मुझे इतना मतलब कुछ भी थकावट महसूस ही नहीं होता। मैं अगर दिन भर काम करूं, कुछ भी करती रहूं, चलती भी रहूं, मुझे कोई थकावट नहीं होती है। बहुत जैसे एनर्जी, काफ़ी एनर्जी। मैं 1 घंटे में मेडिटेशन कर लूं तो समझ लो फुल टाइम मैं वर्क कर सकती हूँ जी, क्योंकि ऊर्जा आप ले हाँ, लेते हो। ऊर्जा ले लेती हूँ। मैं मतलब डेली मैं 5 से 7 किलोमीटर लगभग, किसी किसी 9-9 किलोमीटर हो जाता है, मैं चलती हूँ। क्योंकि मैं वॉच लगाती हूँ ना, उसमें पता चल जाता है मुझे कि कितना आज मैंने चला। मैं डेली मेरा 7 से 9 किलोमीटर लगभग दिखा देता है वो। तो यानी ध्यान के माध्यम से कितनी ऊर्जा हमें हाँ, प्राप्त काफ़ी होती है। ऊर्जा मिलता है मुझे। मैम, जैसा आपने बताया कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हुई, तो ध्यान में कोई आपको विजन्स भी हुए, कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस या कोई और एक्सपीरियंस आपको ध्यान में हुआ? हाँ, काफ़ी हुआ। पहले तो मैं जब ध्यान में बैठती थी तो मुझे बहुत लाइटें वगैरह दिखती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि काफ़ी लाइट, ऐसे हज़ारों लाइट जैसे आँखों में आ गए हो। कभी मुझे कोई परछाइयाँ दिखता, कभी कोई दिखता। एक बार तो ऐसे अंग्रेज़ खड़े हैं तो बोले, आप इतने सैड रहते हो, देखो ये जो खड़े हैं ये भी सैड की तरह खड़े हैं, आप भी ऐसे इतने चुपचाप क्यों रहते हो, कुछ बोलो, थोड़ा खुलो, ऐसे बोला। एक बार ये विज़न आया। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को बचपन से ही ये प्रॉब्लम था कि मैं गले में कुछ भी नहीं पहन सकती, गले में चुन्नी भी लपेट नहीं सकती थी, या कुछ भी गले में जैसे लगता था मुझे कोई गला दबा रहा है। मतलब कुछ मेरे सामने कोई अगर चुन्नी भी लेकर खड़ा है गले में, तो भी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरे गले में जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कि आपको बचपन से ही फील हाँ, होता है? बचपन से ही फील होता था ये मेरे को। लेकिन मुझे ये पता नहीं था क्यों ऐसे होता है। मैं किसी को देख नहीं सकती थी कि गले में कुछ कोई लिया हुआ हो। मैं बहुत, मुझे ये ज़्यादा जैसे फ़ोबिया नहीं होता, इस टाइप से मुझे था कि बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं किसी को देख भी नहीं सकी, यहाँ तक कि इवन मैं फ़िल्म उलम में भी अगर किसी हीरोइन को देख लिया कि गले में उसके लगा है, तो मैं ध्यान हटा देती थी या अपना गला ऐसे पकड़ के बैठ जाती थी। फिर ऐसे एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी तो उस टाइम मुझे विज़न आया कि मैं ऐसे चेयर पे बैठी हूँ, मेरे को कोई आया, गला पीछे से गला रस्सी डाल के और मुझे कस के दबा दिया और मैं गिर गई नीचे। उसके बाद फिर मेरी डेथ हो जाती है उस टाइम। तो मुझे उस टाइम फील होता है, कोई बोलता है कि अरे इसकी सांस बहुत ख़राब थी, इसने मार दिया। तो फिर उसके बाद मैं फिर जब ज़्यादा मेरे गले में प्रॉब्लम होने लगती है, फिर मैं ध्यान से बाहर आ जाती तो हूँ। ध्यान में आपने ये सब महसूस हाँ, किया? मैं ध्यान में महसूस किया, वो भी जगते हुए ध्यान, जो मतलब ध्यान होता है जगते हुए, जो नींद में नहीं, जो फील होता है वो अलग ही फीलिंग होती है। तो वो मैं जब ज़्यादा मुझे लगा, प्रॉब्लम लगने लगी, तो मैं ध्यान से बाहर आ गई। फिर उसके बाद फिर मैं पानी पिया, पसीने हो गई, पानी पिया। फिर मेरे को गला ऐसे लगता था कि कोई दबा दिया, मतलब फ़ील हो रहा था कि जैसे गला अभी भी दब रहा है। फिर मैं पिरामिड में गई, सुबह मॉर्निंग की बात है, 5 से 6। फिर मैं पिरामिड परिनिर्वाणम मेडिटेशन सेंटर गई। फिर वहाँ मुझे भारती और शालिनी मिली मतलब। तो उन्होंने बोला कि भाई आप, मैंने उनको शेयर किया ये बातें, तो उन्होंने बोला कि आपका ये शायद पुनर्जन्म पहले की बात रही होगी, आपको ऐसे प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐसा करो कि आप उस आत्मा से माफ़ी मांगो और उनको माफ़ कर दो कि भाई आपने कोई गलती किया होगा, इतना मजबूर किया होगा कि आपका गला दबाने को मजबूर हो गए। तो उनसे आप कहो कि भाई मैं माफ़ी चाहती हूँ, और आप भी माफ़ कर दो कि भाई आपने मुझे मारा किसी तरह, तो मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। तो फिर मैंने पिरामिड में बैठ के ये बात मतलब मेडिटेशन में बोला कि भाई मैं आपको भी माफ़ करती हूँ, अब आप मुझे भी माफ़ कर दो कि मैंने कोई गलती की होगी जो आपको इतना मजबूर किया। तो इसलिए मैंने उनसे भी माफ़ी मांगा और माफ़ी मैंने उनको दिया भी। तब से आज तक मुझे फीलिंग अलग ही है। मतलब अब मैं गले में कुछ पहन भी सकती हूँ, चुन्नी भी, अब मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गया।
अब नहीं होता मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो ये बचपन से आज 51 की हो गई, तब से मुझे मतलब 50 इयर्स तक मुझे ऐसा फील होता था कि कोई गला दबा रहा है। मेरे सामने कोई भी कुछ पहना गले में आ गया तो मुझे बहुत फील होता। अगर मेरे ऐसे कोई गले के पास ऐसे भी कर दिया ना तो जैसे लगता था कि मेरा गला दब गया, ऐसे फील होता था। अब नहीं होता ऐसा। हाँ मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है आपका कि ना केवल ध्यान में इतनी शक्ति है बल्कि एक सॉरी में इतनी पावर है कि अब ध्यान से आपने उसको समझा और आपने जैसी सॉरी बोला तो जो 50 साल से आपको जो परेशानी होती आ रही है वो एक सॉरी से ख़त्म हो गई। जी, तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपको ध्यान में ये पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस आपको हुआ, आपने अपनी हेल्थ चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे थे उसे ध्यान के माध्यम से दूर किया। उसके अलावा भी आपको ध्यान में कोई और एक्सपीरियंस हुआ? मुझे मूलाधार का एक्सपीरियंस है कि मतलब ये मेरा चक्र घूमता रहता है अक्सर। ये 6 महीने से हो रहा है। पहले फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगा, मैं पिरामिड में ही बैठी थी परिनिर्वाणा मेडिटेशन सेंटर में, तो मैं ऐसे पिल्लो के साइड में बैठी थी तो मुझे लगा भूकंप आ गया, ऐसा फील हुआ। तो मैंने भारती से बोला कि भारती आज भूकंप आया, मेरे को बहुत तेज़ फील हुआ, एकदम जैसे लग रहा कुछ हिल रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपका मूलाधार चक्र शायद घूमा है, ऐसा कुछ नहीं है, भूकंप तो नहीं आया, ऐसे ही हो रहा है। मैंने कहा बहुत देर तक आ रहा था भूकंप ऐसे, तो बोला नहीं ये है आपका मूलाधार एक्टिव हुआ है, इसलिए आप घबराओ मत, आपका मूलाधार चक्र। मैम जैसे आप बता रहे हैं कि आप डेली जाते हैं परिनिर्वाणा सेंटर, तो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है वो, तो आप डेली पिरामिड के नीचे ही ध्यान करते हैं, तो घर पे भी आप ध्यान करते हैं और वहाँ सेंटर में भी। तो पिरामिड का महत्व कैसे जाने हम? पिरामिड के नीचे ध्यान करने से क्या फील होता है, क्या डिफरेंस है अकेले ध्यान करने में और पिरामिड के नीचे ध्यान करने में? पिरामिड के नीचे ध्यान करने से ना, ध्यान जैसे ही बैठोगे आप ध्यान लग जाता है, थॉट बिल्कुल नहीं आते। मतलब पहले फर्स्ट टाइम तो आते थे, अब तो बिल्कुल नहीं है। हम तो जाते ही बैठते ही हैं, जब बैठते हैं तो ध्यान तुरंत ही लग जाता है, कोई थॉट नहीं आता उस टाइम। और घर में थोड़ा होता है कि कहीं कुछ चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। लेकिन पिरामिड में तो ध्यान सब लोग आके बैठते हैं और उनको सिखाना है तो हम भी बैठते हैं, तो इसलिए कभी कभी ज़्यादा टाइम तक भी हम लोग बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो ग्रुप मेडिटेशन की ग्रुप अलग में, हाँ अलग ही बात है, वो अलग ही बात है। तो जैसे ग्रुप मेडिटेशन आप करते हैं तो बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते होंगे, तो यानी कि सज्जन सांगत्य भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। काफ़ी लोगों का यही है एक्सपीरियंस कि मतलब हमारी बीमारी ठीक हो रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं हम मतलब स्वस्थ हो गए हैं। पहले गुस्सा आता था, कई लोग ऐसे कहते हैं हमें गुस्सा बहुत आता था, अब नहीं होता है। कभी कभी हम कहते हैं हम सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता था हमें, अब हम डेली हम मेडिटेशन सेंटर आते हैं कभी कभी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती सीढ़ियाँ चढ़ने में। तो ऐसे ऐसे कई लोग आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम था, ये अब ठीक हो गया, ये था, अब काफ़ी कुछ लोग बताते हैं। जैसे आप बता रहे हो कि लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं, तो जो नए लोग आते होंगे वो ज़रूर प्रभावित होते होंगे एक्सपीरियंस सुनकर। जी, तो यानी कि ग्रुप मेडिटेशन सज्जन सांगत्य भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी, तो मैम PSSM का एक और प्रिंसिपल है स्वाध्याय, तो आप स्वाध्याय करते हैं, आप बुक्स रीड करते हैं? हाँ, बुक रीड करते रहते हैं हम लोग। बसंता शास्त्री मैम का बुक निकलता है ध्यान जगत, हम लोग वो मैगज़ीन पढ़ते हैं, और भी बहुत से मैगज़ीन हैं हम लोग पढ़ते हैं। शाकाहार जगत भी पढ़ा है मैंने, और एक मतलब बहुत सी बुक जो सामने आ गया हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। 1 घंटा हम लोग पढ़ते हैं, फिर 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। तो मैम कोई चेंजेस आपको नज़र आए स्वाध्याय करने के बाद? बुक पढ़ने से कैसा फील होता है, क्यों करना चाहिए हमें स्वाध्याय? बुक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर तभी तो हमें पता चलेगा कि और सबका एक्सपीरियंस उसमें शेयर होता है, उसके बारे में पता चलता है किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो पिरामिड ध्यान जगत में होता है? हाँ, ध्यान जगत में, मैगज़ीन ध्यान जगत मैगज़ीन में होता है, और एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, उससे भी हमें नॉलेज मिलता है। और जैसे हमें कई बार ऐसे डर वगैरह लगा रहता है, तो इससे पता चलता है कि हमारे कुछ पुनर्जन्म के, पीछे जन्म के कुछ होंगे, तो उस हाँ वो कर्म है, उससे हम शायद उससे हमें ये हो रहा है प्रॉब्लम। कई बार जैसे
कमर उमर दर्द है, ये है, कुछ भी दर्द वगैरह है, तो ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो उससे जुड़े होते हैं। उससे हमें बुक्स वगैरह से ही पता चल रहा है ये सब। मैम अभी आपने बताया था कि शाकाहार जगत भी आपने पढ़ा, तो मैं शाकाहार से ये जानना चाहूँगी कि क्या आप नॉन वेजिटेरियन थे या वेजिटेरियन थे? मैं नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन अब शाकाहार हूँ। ध्यान में आने के बाद? ध्यान में आने के बाद मैं शाकाहार हो गई हूँ। तो मैम कैसे आपने छोड़ा नॉन वेज? मैं पिरामिड में जिस दिन से आना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से मैम ने जब बोला, मैम ने बताया मुझे, मुझे नहीं पता था इस बारे में कि भाई नॉन वेज नहीं, मतलब नहीं खाना है। तो मैम ने बताया कि भाई आप यहाँ आओगे तो नॉन वेज छोड़ दो, तो मैंने फिर छोड़ दिया नॉन वेज। मैम क्या आपको ऐसा लगा कि नॉन वेज छोड़ने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यानी नॉनवेज के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं। तो क्यों नहीं खाना चाहिए मैम नॉनवेज हमें? क्यों वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है? नॉनवेज भाई हम लोग तो स्टार्टिंग में पहले खाते ही थे, लेकिन अब ये भाई शाकाहार से यही पता चला कि भाई किसी जीव को नहीं मार के खाना चाहिए। वो भी हमारी तरह आत्मा ही है, जीव हैं वो, उनमें भी जान होती है। इसलिए कभी भी किसी भी जीव को भी वही अधिकार है, हमें भी अधिकार है, हमें किसी भी जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने छोड़ दिया, आपको ज़्यादा समय नहीं लगा, आपने समझा और छोड़ दिया। हाँ, और वेजिटेरियन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे खा के हम जीवित रह सकते हैं। ज़रूरत नहीं है किसी और जीव को मारने की, उसे नुकसान पहुंचाने की। तो मैम आप पिछले 1.5 साल से ध्यान कर रहे हैं, तो पत्री सर से आपका मिलना तो नहीं हो पाया होगा, लेकिन क्या पत्री सर का कोई ऐसा सिद्धांत है जिससे आप बहुत अट्रैक्ट हुए हों, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? मुझे पत्री जी से मतलब मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसे कभी लगा नहीं कि मैंने कभी नहीं मिली हूँ, क्योंकि मैंने ध्यान में कई बार उनको मतलब देखा है कि बैठे हुए साथ में ध्यान कर रहे हैं। मैं वैसे तो उनको यही लगता है कि मतलब गुरु, जैसे वो कहते हैं कि गुरु, हम यहाँ कोई गुरु और वो नहीं है चेला। मुझे ये बहुत अच्छा लगा उनकी बात कि मतलब हर कोई गुरु है। हर कोई गुरु है, हर कोई मास्टर है। किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई यहाँ देवी देवता कोई नहीं है, किसी का पैर नहीं छूना। सबसे अच्छा तो यही लगा कि पैर नहीं किसी का पड़ना है। और यही कहते हैं कि आप ए सीखे हो तो ए सिखाओ, बी सीखे हो तो बी सिखाओ। आप जिस दिन से आप सीखे हो, ए सीखे हो, उस दिन से आप मास्टर बन गए। आप किसी को भी सिखा सकते हो। इसमें को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी है। मैं पिरामिड में जब भी ध्यान करती हूँ तो कभी कभी मैं अकेले भी होती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं अकेले नहीं बैठी हूँ, कोई ना कोई मेरे साथ होता भी ही है। कई बार ऐसा हुआ, मैंने शास्त्री जी को भी देखा साथ में बैठे हुए, एकदम साइड से उनको देखा एक दिन। और पत्री सर को तो कई बार मैंने देखा कि मतलब बैठे हुए, अक्सर बैठे रहते हैं। जब ग्रुप में हम मेडिटेशन करते हैं, कितनी बार मेरे को फील हुआ कि कोई, एक बार तो ऐसे मैंने वहाँ शेयर भी किया था पिरामिड में कि कोई आया मास्टर और मुझे अगरबत्ती की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं, मतलब वो खुशबू नहीं देखा मैंने कभी भी, लेकिन मुझे फ़ील हुआ, 3 बार फील हुआ कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, कोई मास्टर आया। और मुझे टच भी हुआ कि कोई मेरे पैर के ऊपर से गया है, मेरा ऐसे भी फील होता है। और एक बार तो ऐसा फील हुआ कि मैं बैठी हूँ, कोई मुझे खूब तेज़ से टच किया, और ऐसा टच था कि मेरा आँख, मतलब मैं ध्यान से बाहर आ गई, इतना तेज़ टच था। मैंने उस टाइम तो मुझे बहुत ही कि भाई मास्टर ऐसे आते हैं बहुत थोड़ा सा लगा, डर सा भी महसूस हुआ। लेकिन फिर साथ में कई लोग बैठे थे तो ऐसा कुछ नहीं। तो शालिनी ने भी बोला, भारती ने भी बोला कि मास्टर आते रहते हैं निशा, आप डरने की कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, एक्सपीरियंस है ये आपके साथ। जी मैम, जैसे अभी आपने बोला कि पत्री सर का जो सिद्धांत है कि ए सीखा है तो ए सिखाओ, तो आपने जिस दिन से ध्यान सीखा उसके बाद से आप ध्यान प्रचार भी कर रहे हो, तो आप डेली, जैसे आपने बोला कि आप मेडिटेशन सेंटर जाते हो और वहाँ पे लोगों को ध्यान भी सिखाते हो, तो मैम कैसे ध्यान आप सिखा रहे हो वहाँ पे? क्या लोगों के एक्सपीरियंसेस है, क्या लोगों को लगता है ध्यान करने के बाद? कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, जिस दिन से हम लोग सीखे हैं ध्यान वहाँ,
तो अब मैं रेगुलर जाती हूँ, तो मैम भी कहती हैं आप निशा आप भी ध्यान सिखाया करो। जब भी कोई आता है तो मैम का फ़ोन आ जाता है पिरामिड से कि मतलब मैम बसंता शास्त्री मैम का फ़ोन आ जाता है कि आप भी निशा ये आ रहे हैं, आप इनको ध्यान सिखाओ। तो मैं मैम के घर के पास ही रहती हूँ, थोड़ी दूर में ही रहती हूँ। तो मैम का फ़ोन आ जाता, मैं पहुँच जाती हूँ, जब भी टाइम होता है मैं पहुँच जाती हूँ, हमेशा टाइम की बहुत पंचुअल हूँ। हाँ, टाइम की पंचुअल हूँ मैं। मैम का एक फ़ोन आते ही मैं उनके पास पहुँच जाती हूँ। तो फिर मैं उनको ध्यान सिखाती हूँ, मैं उनसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मतलब वो शेयर करते हैं मुझसे, तो बताते हैं भाई यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है पिरामिड में। सबका यही होता है कि पिरामिड में यहाँ ध्यान तो बहुत जल्दी लग जाता है। ऐसा ज़्यादातर लोगों का यही है कि मतलब घर में बैठते हैं ध्यान नहीं लगता है, ऐसे यहाँ क्यों इतनी जल्दी ध्यान लग जाता है। तो हमने कहा भाई पिरामिड का ज़्यादा एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, और ग्रुप में मेडिटेशन करोगे तो एनर्जी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए आपका यहाँ जल्दी मतलब ध्यान लग जाता है। जी, तो मैम जो लोग नए-नए वहाँ पे आते हैं, नए जुड़ते हैं, तो क्या आप पीएमसी हिंदी के बारे में उन्हें बताते हैं? हाँ, पीएमसी हिंदी के बारे में बताते हैं भाई चैनल देखो, पीएमसी हिंदी चैनल देखो, इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज होगा, और पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़ के ध्यान को और डीपली जान पाएगी वो। पीएमसी चैनल को देख के आपको ध्यान को के बारे में और भी अधिक जानकारी आपको मिलेगी। बहुत से हाँ एक्सपीरियंस सुन पाएंगे, लोगों के एक्सपीरियंस सुन पाएंगे, और आपको अपने जैसे आपके बारे में कोई भी प्रॉब्लम है सब आप पीएमसी हिंदी चैनल देखो, आपको सब प्रॉब्लम के सलूशन उसी में मिल जाएंगे। आपको कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ वहाँ है। आप देखो पीएमसी हिंदी चैनल, उसके ज़रिए आपको सारे आपके जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। तो मैम आप ध्यान प्रचार दूसरों को तो सिखा के बता ही रहे हैं कि ध्यान क्यों ज़रूरी है, कि आपके घर में भी सभी ध्यान करते हैं? हाँ, मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। मैंने बच्चों को तो करते हैं मेरे, लेकिन हस्बैंड नहीं करते हैं। तो हस्बैंड को आपने नहीं बताया ध्यान के पीछे की इम्पोर्टेंस? उनको थोड़ा टाइम नहीं रहता है, और मैंने बताती हूँ, लेकिन अब वही मैम कहती हैं सबका ध्यान का जर्नी अलग अलग है। अब अगर उनको जब आना होगा वो अपने आप आएंगे। आप एक बार बता दिए हो, आप एक बार 2 बार बता दिए हो तो आप मत बोलो, वो ध्यान में जब भी आना होगा वो आएंगे। वैसे मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मैं ऐसे बोल के बैठती हूँ। मैं इधर मेरी दोनों बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठा है, हस्बैंड बैठा है, मैं उनको बैठाती हूँ ध्यान में। अब देखो अब कब तक अपने आप ध्यान में आएंगे। बच्चे तो आ गए हैं लेकिन हस्बैंड नहीं आए अभी तक। जी, तो आपके बच्चों को कैसा लगता है अब ध्यान करके? घर का माहौल कैसा हो गया है अब? नहीं, घर का माहौल तो पहले से ही बच्चों का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान मैंने डाला है। पढ़ाई लिखाई का ही माहौल है मेरे घर में, और बच्चे करते हैं, ध्यान करते हैं। वैसे ठीक हैं बच्चे मेरे, पढ़ने वाले हैं सब। जी, तो मैम अब आपके घर में आपके बच्चे भी ध्यान करने लग गए हैं, हस्बैंड को भी आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो ध्यान करें। जी, तो मैम जैसे कि आप हाउसवाइफ हैं, शुरू से आपने बीच में 1-2 जॉब भी करी है जैसे आप बता रहे थे, तो अभी इस स्टेज पर आप 51 ईयर्स के आप बता रहे हैं, तो क्या अब आपको क्लियर हुआ है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? बस यही पर्पस है कि भाई ध्यान करना है, बस ध्यान करना है, क्योंकि इससे मेरी तो सारी बीमारियों का काफ़ी जड़ मतलब मिल गया कि कैसे ध्यान से मैंने ठीक करना है। अब मैं ऐसे रेगुलर तो करती रहूँगी ध्यान में। मैंने काफ़ी कुछ दवाइयाँ तो छोड़ ही दिया है पहले से ही। अब यही ध्यान करना, मतलब ध्यान करने से ही सारी बीमारी का अपने आप सलूशन मिल जाएगा, और लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। घूमना फिरना काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ अब, पहले से काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। और बच्चे भी मेरे यही बोलते हैं मम्मी आप में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, आप तो पहले से कितना कम गुस्सा करते हो। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं पहले तो इतना बोलती थी, अब बहुत कम बोलती है। तो उनको भी इम्प्रूव काफ़ी दिखता है मेरे में। तो मेरे को कभी मना नहीं किया कि मत जाओ मेडिटेशन, कभी अक्सर बोलते हैं
कब जाओगी मेडिटेशन सेंटर, जाओ जाओ। तो बस ऐसे ही है। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि मतलब वो सपोर्ट हमेशा करते हैं, कभी नहीं कहते कि मत करो। जो भी जब भी मुझे पिरामिड जाना होता कहते हैं जाओ, मैं घर देख लूँगा, कर लूँगा। बच्चे जॉब में है ना, तो बेटा घर में रहता है तो वो देख लेते हैं कभी कभी। जी, तो मैम आप कार्यक्रम में आए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी कि कैसे आप ध्यान से जुड़े, कितने सुंदर आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं और अब आप ध्यान सिखाते भी हैं। इतना सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। तो मैम इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम मिले निशा श्रीवास्तव जी से। हमने जाना कि कैसे वो ध्यान से जुड़े, ध्यान के माध्यम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, कितने सुंदर उनके एक्सपीरियंसेस रहे और अब वो ध्यान को कैसे सिखा भी रही हैं। जैसे पत्री सर ने कहा था कि यदि आपने ए सीखा है तो आप ए सिखाइए, यदि बी सीखा है तो बी सिखाइए। तो वो खुद भी ध्यान करती हैं और ध्यान को सिखा भी रही हैं। और आप भी ध्यान करें, ध्यान से जुड़े, ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य मास्टर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।